Ancha, good morning to all. गुड मॉर्निंग मैम। Ancha, very good morning. मैम कल चोट वगैरह तो नहीं लगी? बच रहेगी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तुम्हारा आज का थर्ड चैप्टर है इंस्टीट्यूशन, जिसका फर्स्ट टॉपिक है मैरिज। द मीनिंग ऑफ मैरिज। मैरिज इज ए सोशल, लीगल एंड इमोशनल बॉन्ड बिटवीन टू पीपल्स। लाइक जो शादी होती है वो क्या होती है, वो सोशली और मीन्स की लीगली होती है, और इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं दो कपल्स के बीच में। यूजली ए मैन एंड वुमेन इन विच दे आर एग्री टू लिव टुगेदर एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। और नॉर्मली क्या होता है, जिसमें एक आदमी और एक औरत होती है, जिसमें वो लोग म्यूचुअली लाइक वो लोग एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, किस फॉर्म में, एज अ हस्बैंड और वाइफ। इट इज अ रीऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टार्ट अ फैमिली। और ये क्या, और रीऑर्गेनाइज क्या करते हैं, नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब मेरी वॉइस क्लियर है। फिर हमारे पास आते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज। सोशली अप्रूव्ड यूनियन। मैरिज इज रिऑर्गेनाइज बाय सोसाइटी एंड कल्चर। जो मैरिज होती है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई होती है, सोसाइटी या फिर कल्चर के द्वारा। फिर हमारे पास आते हैं लीगल बॉन्ड्स। इन मोस्ट सोसाइटीज मैरिज इज ऑल्सो लीगल आर्ग्यूमेंट्स। लाइक एग्रीमेंट्स होती हैं। जो लीगल बॉन्ड्स कैसे होते हैं, सोसाइटी में ज़्यादातर जो मैरिजेस होती हैं वो लीगल होती हैं, उनके एग्रीमेंट्स होते हैं। एंड परमानेंट और लॉन्ग टर्म मैरिज इज यूजली एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर लाइफ। जो लोग जो मैरिजेस वगैरह होती हैं वो काफ़ी लंबे टाइम्स के लिए होती हैं और वो परमानेंट होती हैं। लाइक सेक्चुअल रिलेशनशिप मैरिज ऑल्सो allow legal sexual relationship between the partners, leads to family formation। मैरिज क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ फैमिली। और जो हमारी मैरिजेस वगैरह होती है उसमें क्या, जो कि फाउंडेशन नींव रखती हैं फैमिलीज के लिए, आगे फैमिली आगे ग्रो करती हैं। फिर टाइप ऑफ फैमिली कौन कौन सी होती हैं। मोनोगैमी, वन मैन मैरिड वन वुमेन। पोलोगैमी में कैसे होता है कि एक आदमी एक औरत से ही शादी करता है। फिर होता है हमारे पास पोलोगैमी, ए पर्सन हैज मोर देन वन स्पाउस एट द सेम टाइम। पहली हमारे पास है पोलोगैनी, लाइक वन मैन विद मैनी वाइफ्स। पोलोगैंड्री, वन विमेन विद मैनी हस्बैंड्स। पहले में क्या होता है कि जो एक आदमी होता है उसकी दो वाइफ्स हो सकती हैं, एंड देन फिर सेकंड में एक जो विमेन होती है उसके दो दो तीन लाइक हस्बैंड्स होते हैं, जो कि पहले पुराने जमाने में हुआ करते थे।
राजे महाराजा टाइप्स में। फिर थर्ड है हमारे पास एंडोगैमी, मैरिज विद इन द सेम कास्ट रिलीजन और ग्रुप्स, जहाँ पे मैरिजेस क्या सेम कास्ट में होती थी, धर्म में होती थी और ग्रुप्स में भी हुआ करती थी। देन फोर्थ है एक्सोगैमी, मैरिज आउटसाइड वन कास्ट क्लेन और ग्रुप्स, लाइक जो कि आउटसाइड दूसरी कास्ट से भी होती थी। फिर इस पे है हमारे पास लव मैरिज, मैरिज बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव, लाइक जो एक लाइक लव मैरिजेस कैसे होती थी, लाइक म्यूचुअली उनके उनके बीच में कनेक्शन होता था पहले से ही, उनके बीच बीच में म्यूचुअल लव्स होते थे। अरेंज मैरिज, मैरिज अरेंज बाय फैमिलीज, वो जो मैरिज होती थी वो फैमिली के द्वारा अरेंज की गई होती थी। इंक्रीज इन लव मैरिजेस कि क्या क्या चेंजेस आए हैं अब, ज्यादातर क्या कहते हैं लव मैरिज में इंक्रीज डिक्लाइन इन चाइल्ड मैरिज, कि वो जो बच्चों के छोटों पे शादियां हुआ करती थी वो सारी चीजें थोड़ी सी खत्म हुई हैं, लाइक उनमें गिरावट सी आई है, डिक्लाइन हुए। राइज इन इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजन मैरिज, जो अलग अलग कास्ट के धर्म के लोग होते थे वो लोग भी अब मैरिजेस कर सकते हैं, मतलब ऐसे कि जरूरी नहीं है कि सेम ही कास्ट या उनका सेम धर्म हो, इन सब चीजों में भी काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। लीगल मैरिज लाइक अ बैन और डॉरी एंड मिनिमम मैरिज एज, जो लीगल चेंजेस हैं वो कौन से हुए हैं, लाइक जो कम एज में होते थे या फिर जो दहेज वगैरह लेते थे उन सब में थोड़ा सा बैन लगाया गया है। ठीक है। क्या आऊंगा। हाँ जी विवेक, म्यूट योर सेल्फ। फिर और क्या चेंजेस आए हैं फिर तो हमारे पास, लाइक ग्रोथ एंड डिवोर्स रेट, जो डिवोर्स रेट है वो काफी ज्यादा ग्रो हुए हैं। मोर एम्फेस ऑन इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप इन मैरिज, लाइक मैरिजेस में लोगों को इक्वालिटी मिलती है पार्टनर्स के बीच में। देन फिर हमारे पास आते हैं फैमिलीज, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज, अडॉप्शन, हु लिव टुगेदर एंड सपोर्ट वन अनदर इमोशनली एंड फाइनेंशियली। तो फैमिलीज क्या होती है, फैमिली होते हैं लोगों का ग्रुप, वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो उनके ब्लड से रिलेटेड होते हैं, खून के रिश्ते, या फिर मैरिज से या अडॉप्शन से, या किसी ने किसी को गोद लिया होता है फिर वो उनकी फैमिली में रहते हैं, किसी पेरेंट्स ने किसी बच्चे को। हु लिव टुगेदर एंड लाइक वो लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज, बायोलॉजिकल और लीगल रिलेशनशिप, और ये कैसे होते हैं बायोलॉजिकल और लीगल रिलेशनशिप। फैमिलीज आर फॉर्म्ड थ्रू ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन। वेरी गुड मॉर्निंग। जो फैमिली कैसे होती है, कैसे फॉर्म्ड में आई थी, थ्रू उनके ब्लड से, शादी से, या फिर उनके अडॉप्शन से जब वो बच्चे गोद ले लेते हैं। लिविंग टुगेदर, मेंबर्स यूजली शेयर अ होम, लाइक एक साथ कैसे रहते हैं, लाइक जो फैमिलीज में मेंबर्स होती हैं वो यूजली शेयर करते हैं अपने घर को, अपनी लाइक जो भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होती हैं वो सारी शेयर करते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी, मेंबर शेयर रिसोर्सेज एंड वेल्थ, लाइक वो प्रॉपर्टी भी उनकी कॉमन होती है, एक ही घर में वो सारे रहते हैं। इमोशनल बॉन्ड्स, लव, केयर, सपोर्ट एंड की। सोशल यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इन सोसाइटी, लाइक ये यूनिट सोसाइटी में क्या इनका यूनिट क्या रोल है, लाइक ये काफी ज्यादा छोटे होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट तो होते हैं सोसाइटी के लिए। फिर फंक्शन ऑफ फैमिली, कि फैमिलीज के क्या फंक्शन है, पहले है रिप्रोडक्शन, गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, कैसे बच्चों को जन्म देना, लाइक। फिर सेकंड है सोशलाइजेशन, टीचिंग चिल्ड्रन वैल्यूज, रूल्स एंड कल्चर, फिर उनको हर चीज़ सिखाना है कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है कैसे नहीं, उनको रूल्स वगैरह उनको कल्चर सब कुछ सिखाना। ये हमारे पास है फैमिली के फंक्शंस। फिर इमोशनल सपोर्ट, प्रोवाइडिंग लव एंड केयर, फिर उनको इमोशनली सपोर्ट करना,
इकोनॉमिक सपोर्ट, शेयरिंग इनकम, प्रॉपर्टी एंड फूड, बेसिक सी चीज़ें हैं लाइक जो फैमिली के मेंबर्स आपस में रहते हैं, एक दूसरे से क्या शेयर करते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या लाइक बच्चों में, बहन भाई के बीच में। फिफ्थ है हमारे पास प्रोटेक्शन, कीपिंग मेंबर सेफ एंड सिक्योर, कि कैसे वो अपने फैमिली मेंबर्स को सेफ और सिक्योर रखते हैं। फिर स्टेटस गिविंग, गिविंग आइडेंटिटी, सरनेम एंड सोशल पोजीशन, कि सोसाइटी में कैसे उनकी उनका स्टेटस होता है, कि वो तो कैसे वो देते हैं उनको गिविंग, उनको आइडेंटिटी देते हैं, उनको सरनेम देते हैं, उनका सोशल पोजीशन। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके। एंड फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली, कि फैमिलीज की क्या टाइप है। फर्स्ट आती है हमारे पास न्यूक्लियर फैमिली, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ओनली। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, ये छोटी टाइप की फैमिली होती है जिसमें कि पेरेंट्स और उनके बच्चे ही होते हैं, ना कि बाकी मेंबर्स लाइक उनके दादा दादी या उनके चाचा कजिन्स वगैरह। ये होती है न्यूक्लियर फैमिली, जो छोटी फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स और बच्चे ही होते हैं। फिर हमारे पास ये आती है ज्वाइंट फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट लिविंग टुगेदर। जॉइंट फैमिली में क्या होती है, जिसमें कि सारे मिलके रहते हैं। वो कौन कौन से, लाइक उनके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके अंकल आंट, वो सारे मिलके एक साथ रहते हैं। फिर थर्ड है हमारे पास एक्सटेंडेड फैमिली, इंक्लूड्स रिलेटिव हु मे नॉट लिव टुगेदर बट आर क्लोज। लाइक इसमें कौन क्या इंक्लूड होते हैं, इसमें रिलेटिव रिश्तेदार टाइप्स इंक्लूड होते हैं, वो साथ में नहीं रहते बट एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पैट्रिकल फैमिलीज, एक फादर इज द हेड। इसमें क्या होता है, जो फादर होते हैं वो घर के हेड होते हैं, लाइक सारे ऑर्डर्स वगैरह उनके थ्रू ही फॉलो किए जाती हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ है मटेरियल फैमिली। इसमें क्या होता है, जिसमें मदर एक घर की एक हेड होती हैं। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। तो फैमिली सिस्टम इन इंडिया, अब जो इंडिया में चेंजेस आए हैं फैमिली में, वो चीज़ें जो एक्सेप्ट की गई हैं वो रीड करो। हाँ जी विवेक, आप रीड करो, चेंजिंग एक्सेप्ट ऑफ फैमिली सिस्टम इन इंडिया। हाँ जी विवेक, आप क्लास में हो? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग विवेक। मैम पहला था शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर फैमिलीज, हाँ जी। इंक्रीज इन वर्किंग वुमेन हाँ जी। एंड राइज इन सिंगल पेरेंट फैमिलीज। हाँ जी, पहले क्या शिफ्ट हुए, शिफ्ट फ्रॉम ज्वाइंट टू न्यूक्लियर फैमिली। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, बड़ी फैमिली, फिर वो छोटी फैमिलीज पे शिफ्ट हुई। फिर उसमें क्या इंक्रीजेस आए, लाइक वीमेंस काफ़ी ज़्यादा वर्किंग वुमेन्स आने लगी, वो काम वगैरह करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर्स करते हैं अपनी फैमिलीज में। फिर राइज इन सिंगल पेरेंट फैमिलीज, फिर क्या राइज हुए कि सिंगल पेरेंट फैमिलीज के बच्चे और उनके पेरेंट्स ही साथ में रहते। फिर चेंज इन रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, कि फिर क्या चेंजेस आए हस्बैंड और वाइफ के रोल, लाइक वो जैसे कि वाइफ्स भी बाहर जाके काम करने लगी, अपने हस्बैंड के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं घर के खर्चों के लिए सब कुछ। और फिफ्थ है हमारे पास यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन पेरेंटिंग, लाइक जब बच्चे पालते हैं पेरेंटिंग में क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। फिर डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल कस्टम एंड रिचुअल्स, फिर क्या जो उनके ट्रेडिशनल कस्टम से या फिर उनकी मान्यताएं थी वो सारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। हाँ, फिर हमारे पास आते हैं किनशिप, लाइक रिश्तेदारी। मीनिंग ऑफ किनशिप, किनशिप रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन people based on blood,
बायोलॉजिकल मैरिज और अडॉप्शन। कि रिश्तेदारी में जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में है, पीपल्स के बीच में, किसके थ्रू, लाइक बायोलॉजिकल बाय ब्लड और मैरिज के थ्रू, और अडॉप्शन जब वो गोद लेते हैं बच्चों को उसके थ्रू। करेक्टरिस्टिक ऑफ किनशिप, करेक्टरिस्टिक क्या है रिश्तेदारी के, वो हैं बायोलॉजिकल और सोशल, कैन बी बाय बर्थ और मैरिज, जो कि हमारे पास बर्थ से भी हो सकते हैं और मैरिज से भी। देन फिर हमारे पास आते हैं यूनिवर्सल। एवरी सोसाइटी हैज किनशिप, लाइक सभी सोसाइटी में सभी के पास रिश्तेदार हैं। ऑर्गेनाइज सोसाइटी डिवाइडेड पीपल इनटू ग्रुप्स, लाइक पीपल्स को डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। डिफाइन रोल्स टेल अस हाउ टू बिहेव विद रिलेटिव्स, और हमें क्या रोल्स डिफाइन करते हैं कि हमें कैसे दूसरों के साथ, लाइक रिलेटिव्स के साथ कैसे बिहेव करना है। फिर कल्चरल, डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट किनशिप रूल्स, लाइक अलग अलग कल्चर्स में सभी के रिश्तेदारी के अलग अलग रूल्स होते हैं उनके। फिर फंक्शन ऑफ किनशिप, किनशिप के क्या फंक्शन है? सोशल आइडेंटिटी, इट गिव नेम एंड पोजीशन इन सोसाइटी। तो सोशल आइडेंटिटी में क्या आता है, वो क्या देते हैं, उनको नेम और पोजीशन देते हैं सोसाइटी में। मैरिज रूल्स, और मैरिज रूल्स में क्या होते हैं, टेल हु टू मैरी और नॉट, उनको बताया, उनको लाइक उनको ऐसे सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि वो किससे शादी कर सकते हैं और किससे नहीं। सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड हेल्प इन टाइम ऑफ नीड्स, और सपोर्ट सिस्टम भी होते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हेल्प टाइम और नीड। इनहेरिटेंस राइट, प्रॉपर्टी इज पास थ्रू किन्स, लाइक कि जो इनहेरिटेंस राइट्स कहते हैं, इनहेरिटेंस चीजें वो होती है जो एक से जुड़ी होती है और आगे फर्दर बढ़ती जाती है, वो चीजें होती है इनहेरिटेंस। और जैसे कि अब किसी एक की प्रॉपर्टी है, जैसी जैसी उसकी फैमिली आगे ग्रो होती जाएगी, वो प्रॉपर्टी आगे आगे सभी को डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी, वो होती है इनहेरिटेंस। फिर हमारे पास फिफ्थ है सोशल ऑर्डर, मेंटेन डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, मेंटेन डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ किनशिप। तो हमारे पास रिश्तेदारी के कौन कौन से टाइप है? पहले तो एक ब्लड के थ्रू होता है, पेरेंटिंग, सिबलिंग। फिर थ्रू मैरिज, हस्बैंड, जिसमें लॉस वगैरह के लिए आते हैं, जिसमें रिश्तेदारी भी, एक तो हमारी ब्लड से रिश्तेदारी जुड़ी होती है, एक हमारी मैरिज के थ्रू। और फिर हमारे कैसे होते हैं रिश्तेदारी, एक क्लोजर रिलेटिव्स, लाइक क्लोज रिलेटिव्स कौन से होते हैं, जो पेरेंट्स के साइड से लाइक होते हैं। सेकेंडरी की लाइक नेक्स्ट लेवल। फिर एक हमारे पास रिश्तेदारी, देन हमारी फिफ्थ फोर्थ आती है, वो कौन सी होती है, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट, उनके थ्रू हमारी रिश्तेदारियां जुड़ी होती हैं। और फिर हमारे पास आते हैं फिफ्थ में डिस्टेंट टाइप के रिलेशनशिप, जो कजन्स वगैरह से हमारे पास जुड़े होते हैं। रिश्तेदारी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं। वर्ड्स फॉर डिफरेंट रिलीजन्स, लाइक फादर ब्रदर, पर जो फादर्स के ब्रदर है उनके लिए अंकल, जैन तो मदर्स डॉटर जो है कजन्स टाइप। फिर ब्रदर्स की वाइफ है सिस्टर इन लॉ, दीज वेरी अक्रॉस कल्चर एंड लैंग्वेजेस। जो रिश्तेदारी में होते हैं वो वर्ड्स, जो हमारे पास रिलेटिव्स हैं उनके लिए, उन लाइक कि अगर मदर के साइड के हैं, या फिर एक स्पेशली तो हमें पता होता है लाइक मम्मा पापा, और फिर उनके लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, बाकी जो उनके थ्रू जुड़े होते हैं, जैसे फादर के जो ब्रदर, जो हमारे फादर हैं उनके जो ब्रदर, वो हम उन्हें अंकल कहते हैं। जो मदर की सिस्टर होंगे या डॉट, उनको क्या कजन्स, लाइक उनके जो हमारी मम्मा के जो बहन है उनके उनकी बेटियों को या उनके बच्चों को।
हाँ जी नवनीत, रीड करो कंसेप्ट ऑफ रिलीजन एंड सोशोलॉजिस्ट। Female Kenyan religions bring unity and sociology. Mixed religions affect economy and society. For example, protests, ethics, and capitalism. Carrying merits religions is used to control people, opinion of the people. हाँ जी, ये हमारे पास हैं सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने रिलीजन के बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। आपने सिर्फ एक का ही करना होता है डेफिनेशन में। फिर हमारे पास आते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन। रिलीजन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? बिलीव इन गॉड और गॉड्स केयर, टेक्स्ट एंड रिचुअल, वर्कशिप एंड प्रेयर, मॉरल टीचिंग, कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, फेस्टिवल एंड सेरेमनीज, कैसे हम भगवान में विश्वास करते हैं और टेक्स्ट और रिचुअल्स को कैसे फॉलो करते हैं, हम पूजा प्रेयर वगैरह करते हैं। और हमारे पास मॉरल टीचिंग वैल्यूज हैं, कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स के अलग अलग कम्युनिटीज जो होती हैं वो अलग अलग धर्म या अपने रिलीजन्स पे बिलीव करती हैं। हमारे पास फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, समारोह वगैरह भी। फिर हमारे पास आते हैं एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नॉलेज, स्किल, वैल्यूज एंड कल्चर। इट हेल्प पीपल ग्रो मेंटली, मॉरली एंड सोशली। तो एजुकेशन में क्या आता है? करने के लिए मेंटली भी और मॉरली भी एंड उसके बाद सोशली। फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ मैम आवाज नहीं आ रही। टाइप्स ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो हमें की ज़्यादातर कहाँ से मिलते हैं? स्कूल से, कॉलेज से, जो वहाँ पे रूल रेगुलेशन सेट किए गए होते हैं। एंड देन हमारे पास आते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, लर्निंग फ्रॉम होम, फ्रेंड्स, मीडिया। वो हम इनफॉर्मल हम कहाँ से सीखते हैं? हम अपने घर से सीखते हैं, फ्रेंड्स से, बाकी जो हम टीवी वगैरह देखते हैं मीडिया से। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज शॉर्ट टर्म स्किल बेस्ड कोर्सेज लाइक अडल्ट एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग्स। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या आता है? जो हम शॉर्ट टर्म के लिए सीखते हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं हमारे पास, वो सारी चीज़ें। Politics in sociology. Politics in sociology study how power is distributed in society and how people and institutions make decisions. It focus on leadership, government, policies and authorities. जो पॉलिटिक्स होती है सोसाइटी में, वो क्या स्टडी करते हैं? कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सोसाइटी में, और कैसे लोग और संस्थाएं जो हैं वो डिसीजंस लेती हैं। और इस पे क्या मेन फोकस होता है? लीडरशिप पे, गवर्नमेंट पे, पॉलिसीज पे और अथॉरिटीज पे। सोशियोलॉजी लुक्स एट लाइक हाउ
हाउ पावर वर्क इन ग्रुप्स, लाइक कैसे जो पावर है जिनके पास वो कैसे वर्क करती हैं। हाउ डिसीजन आर मेड, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। वाई कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन इन सोसाइटी, की जो अलग अलग मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप से चीज़ें हैं वो कैसे सोसाइटी में क्रिएट होती हैं। हाउ पीपल रिस्ट्रिक्ट और एक्सेप्ट रूल्स, कैसे रिस्ट्रिक्ट्स होते हैं लोगों में चीज़ें और कैसे वो लोग रूल्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं। फिर पॉलिटिक्स इन इंडिया, की इंडिया में कैसी पॉलिटिक्स है। फर्स्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम, पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स, लाइक फर्स्ट है लोकतंत्र जहाँ पे लोग खुद ही वोट दे के अपने लीडर्स को चूज करते हैं, उनके पास चॉइसेस होती हैं। मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे पास, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा। फेडरल स्ट्रक्चर, लाइक सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है और स्टेट गवर्नमेंट दो अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड इंडियन फॉलो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं, जो हमारे रिटन बेस्ड संविधान है वो। फिर हमारे पास आते हैं फिफ्थ, पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स वोट, प्रोटेक्ट एंड इंगेज इन पॉलिसीज। जो हमारी पार्टिसिपेशन क्या है, सिटीजन्स जैसे कि वोट्स देते हैं पॉलिटिक्स में, इनका क्या रूल है, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं सिटीजन्स, वोट देते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे वो इंगेज होती है पॉलिसीज के बारे में। सोशल इशू इन पॉलिटिक्स, कि क्या सोशल इश्यूज हैं पॉलिटिक्स में, लाइक कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड रिलीजनल आइडेंटिटी अफेक्ट पॉलिटिक्स। तो इसमें क्या होता है, जो कास्ट के बेस्ड पे या धर्म के या जो उनकी भाषा होती हैं वो उनके जो अलग अलग होती हैं वो क्या पॉलिसी पॉलिटिक्स पे अफेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं पार्टीज या फिर सिटीजन्स वहाँ के, तो वो उनको ही वोट देना पसंद करेंगे, वह उनको ही वोट देते हैं। इस टाइप से जो पॉलिटिक्स में है वो इशू आते हैं। हाँ जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है। ओके विवेक, नवनीत, आपको समझ में आया। Yes, हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो आज के चैप्टर में। हाँ जी बच्चे, किसी को कोई डाउट हो आज के चैप्टर में। हाँ जी, किसी का कुछ पूछना हो आज के चैप्टर के। ओके देन, मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर दूंगी। कल हम फोर्थ चैप्टर करेंगे। जो मैंने पहले फर्स्ट 2 चैप्टर कराए थे, किसी को कोई डाउट हो टॉपिक में। मैं सेकंड चैप्टर में क्लास में से लगाई हूँ, मुझे रीड करूँगी बस। ओके ओके ठीक है। ओके देन, मैं ये नोट्स शेयर कर दूंगी आपको ग्रुप में, कल हम न्यू स्टार्ट करेंगे।